टोगो मूवी एक डॉग और उसके मालिक के बीच की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को बताती है। यह सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी स्टार्ट होती है। मूवी के शुरू में हमें एक आदमी सफाला को दिखाया जाता है जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। यहाँ हम एरा 1900 देखते हैं। उस जमाने में स्लेट पर सफर करना एक आम बात थी। उस जमाने में चीजों और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्लेड राइड का यूज किया जाता था। इस राइड्स के लिए खास किस्म के डॉग्स का यूज किया जाता था। सफाला भी एक स्लेड राइडर था। स्लेड राइडर को मशर कहते हैं। एक दिन सफाला के पास एक नए साइबेरियन हस्की का जन्म होता है। ये डॉग्स काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। सफाला को ये लगता था कि ये डॉग उसके किसी काम का नहीं है, इसलिए सफाला उसे अपने पास नहीं रखना चाहता था। सफाला का मानना था कि वो इस डॉग को बाकी डॉग्स के साथ स्लेड राइड पर लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए सफाला इस डॉग को किसी और को देना चाहता था। लेकिन सफाला की वाइफ ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि वह सभी डॉग्स को अपने बच्चों की तरह समझती थी। सफाला की वाइफ इस डॉग का नाम टोगो रखती है और सफाला से कहती है, टोगो मुझे मेरे बच्चों जैसा प्यारा है और हमें टोगो को एक मौका देना चाहिए। वैसे भी टोगो अभी बहुत छोटा है और हमें इतनी जल्दी कोई राय नहीं बनानी चाहिए। सफाला ऐसा चाहता तो नहीं था, मगर फिर भी वह अपनी वाइफ की बात को मान लेता है। जैसे जैसा वक्त गुजर रहा था, टोगो बड़ा होता जा रहा था, लेकिन टोगो बहुत ही ज्यादा शैतान था। उसने सफाला की नाक में दम कर रखा था। सफाला की वाइफ हमेशा उससे कहती थी कि वो टोगो को भी अपने साथ स्लेड राइड पर लेकर जाए, लेकिन सफाला यही कहता था कि टोगो इस काबिल नहीं है और अब वक्त आ गया है कि हम इससे छुटकारा पाले। सफाला टोगो को अपने दोस्त को दे देता है। सफाला की वाइफ ये जानती थी कि टोगो जितना शैतान है, कोई और उसे संभाल नहीं सकता, और ऐसा ही होता भी है। अगले दिन सफाला का दोस्त टोगो को वापस लेकर आता है और कहता है कि मैं इसे नहीं रख सकता, ये बहुत शैतान है। इस बात पर सफाला की वाइफ मुस्कुराती है। टोगो सच में बहुत शैतान होता है। जब भी सफाला बाकी डॉग्स के साथ स्लेड राइड पर जाता है तो टोगो हमेशा उनके पीछे जाता है। हालांकि सफाला उसे फेंस के पीछे बांध देता है, लेकिन टोगो जमीन में खड्डा खोदकर बाहर आ जाता है और सीधा वहां जाता है जहां सफाला अपने बाकी डॉग्स के साथ राइड्स प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहां पहुंचकर टोगो बाकी डॉग्स के साथ मस्ती करता है, जिस वजह से सफाला की प्रैक्टिस खराब हो जाती है। एक दिन टोगो मस्ती करते करते पानी में गिर जाता है। तब सफाला उसे बचाता है। उसकी शैतानियों से तंग आकर सफाला उसे रूम में बंद कर देता है। अगले ही दिन टोगो कमरे में बने झरोखे से भाग जाता है और सीधा वहां जाता है जहां सफाला अपने बाकी डॉग्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। सफाला टोगो से बहुत परेशान हो जाता है और वो किसी तरह अपनी फ्रेंड को कन्विंस करता है कि वो टोगो को अपने पास रख ले। सफाला की फ्रेंड थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है और वो सफाला से कहती है कि वह घर में ही रहती है, इसलिए टोगो को भी उसके साथ घर में ही रहना होगा। खैर सफाला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह टोगो को वहाँ छोड़कर चला जाता है। मगर सफाला के जाने के थोड़ी देर बाद ही टोगो खिड़की का शीशा तोड़कर भाग जाता है और सीधा सफाला के पास जाता है। सफाला फिर से टोगो को देखकर परेशान होता है। सफाला देखता है कि टोगो के पैर जख्मी हो गए हैं और उनसे खून भी निकल रहा है, इसलिए वह टोगो को घर तक ले जाने के लिए स्लेड पर बिठाने जाता है, क्योंकि उसे चलने में दिक्कत होगी। लेकिन टोगो स्लेड पर नहीं बैठना चाहता, वो बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता है। काफी कोशिश करने के बाद भी जब टोगो नहीं मानता तो सफाला उसे बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है। कुछ दूर जाने के बाद सफाला देखता है कि टोगो बहुत ही एनर्जेटिक है और वह बाकी डॉग्स के मुकाबले बहुत तेजी से भाग रहा है, इसलिए सफाला उसे सबसे आगे बांध देता है। टोगो अपनी पूरी ताकत से भागता है और सफाला को जल्दी से अपने घर पहुंचा देता है, जिसे देखकर सफाला बहुत हैरान होता है और साथ में खुश भी होता है। घर वापस आकर सफाला अपनी वाइफ को बताता है कि टोगो सिर्फ एक स्लेड डॉग ही नहीं है, बल्कि ये तो एक लीड डॉग है। सफाला टोगो से बहुत इम्प्रेस होता है, जिसे देखकर सफाला की वाइफ बहुत ही खुश होती है। इसके बाद सफाला अपने शहर में टोगो की मदद से बहुत सारी स्लेड रेसेस जीत जाता है। धीरे धीरे टोगो और सफाला फेमस हो जाते हैं और इसी तरह देखते देखते 12 साल गुजर जाते हैं। टोगो अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया था। एक दिन सफाला सफर से अपने शहर में वापस आता है। तब उसे पता चलता है कि शहर में एक खतरनाक बीमारी फैल चुकी है। इस बीमारी का नाम डिप्थीरिया है और यह बच्चों पर बहुत जल्दी असर करती है। इस बीमारी से बच्चों की जान भी जा रही थी और शहर में सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। उस शहर का मेयर वहाँ पर एक मीटिंग बुलाता है, जिसमें सफाला भी जाता है। मेयर वहाँ सबको बताता है कि इस बीमारी का एक एंटीडोट
भी है जो यहाँ से 600 मील दूर निवाड़ा में है, लेकिन वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जब मेयर मौसम के बारे में सफाला से पूछता है तो सफाला उसे जवाब देता है कि जब मैं वापस आ रहा था तो मौसम को देखकर डॉग्स भी घबरा रहे थे और टोगो भी मौसम को देखकर घबरा रहा था। टोगो काफी साल बाद मौसम से घबरा रहा था, तो हमें भी घबराना चाहिए। इतना कहकर सफाला वहाँ से चला जाता है। सफाला जब बाहर आता है तो एक डॉक्टर उससे हॉस्पिटल तक लिफ्ट मांगता है, तो सफाला उसे अपनी स्लेट पर हॉस्पिटल तक छोड़ देता है। हॉस्पिटल में सफाला यह देखता है कि सभी बच्चे बहुत बीमार हैं और अगर मेडिसिन नहीं लाई गई तो बच्चों की जान भी जा सकती है। घर आकर सफाला बहुत सोचता है और फिर अपनी वाइफ से कहता है कि मैं दवा लेने जरूर जाऊंगा और अपने साथ टोगो को भी ले जाऊंगा। उस पर सफाला की वाइफ सफाला से कहती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है और तुम्ही ने ये कहा था कि टोगो अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। बाहर मौसम भी बहुत खराब हो चुका है और मैं ये नहीं चाहती कि तुम टोगो की मौत की वजह बनो और अपनी सारी जिंदगी इसी रिग्रेट के साथ निकाल दो कि टोगो की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। लेकिन सफाला टोगो के बिना इस सफर पर नहीं जाना चाहता था। अगली सुबह सफाला टोगो और अपने बाकी डॉग्स को लेकर सफर पर चला जाता है। जैसे जैसे सफाला और टोगो आगे बढ़ते हैं उसी तरह तूफान भी उनकी तरफ आगे बढ़ता है और तूफान में बहुत तेज हवा चलती है जिससे सफाला को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। टोगो सबसे आगे बाकी सारे डॉग्स को लीड कर रहा होता है और सफाला अपने सभी डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है क्योंकि इन्हें निवाड़ा से दवाई लेकर जल्दी वापस जाना था। वो लोग बहुत ही गहरी ढलान पर होते हैं। अचानक से टोगो दौड़ते दौड़ते रुक जाता है। सफाला को कुछ भी समझ नहीं आता कि टोगो आखिर क्यों रुक गया। तभी वो देखता है कि आगे बहुत बड़ी खाई है। टोगो ने अपनी समझदारी से सभी की जान बचा ली होती है। उसके बाद सफाला देखता है कि टोगो को चोट लग गई है और उसके पैरों से खून भी आ रहा होता है। फिर भी हम देखते हैं कि पूरा दिन सफर करने के बाद ये लोग एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं जहां पर एक डॉक्टर होती है जो टोगो के पैर पर दवाई लगाती है। वो सफाला को बताती है कि टोगो बहुत ही थक चुका है। टोगो 12 साल का हो चुका है और इतना बड़ा सफर उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर भी अगली सुबह सफाला और उसका लीडिंग डॉग टोगो उस खतरनाक तूफान में आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की तबीयत बहुत खराब हो रही होती है। इधर सफाला एंटीडोट जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए शॉर्टकट रास्तों से जा रहा होता है। तभी सफाला देखता है कि आगे एक खतरनाक जमी हुई बर्फीली झील है और उससे खतरनाक तूफान भी उनकी ओर आ रहा होता है। लेकिन यहाँ सफाला बिल्कुल भी नहीं डरता है और टोगो को आगे बढ़ने को कहता है और अब वो इस बर्फीली झील पर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। झील उनकी कदमों की वजह से चटक रही होती है, लेकिन फिर किसी तरह से ये सब उस झील को पार कर लेते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद सफाला और टोगो एक पोस्ट हाउस पर पहुंचते हैं और वहां आराम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सफाला की वाइफ मेयर से मिलने जाती है। वहां उसे पता चलता है कि निवाड़ा से मेडिसिन को भेज दिया गया है जो रास्ते में सफाला को मिल जाएगी। सफाला की वाइफ कहती है सफाला शॉर्टकट रास्तों से आगे बढ़ रहा है। अगर वह मेडिसिन लाने वाले आदमी से रास्ते में नहीं मिला तो वो निवाड़ा तक मेडिसिन लेने जाएगा और इससे उनका सफर और भी लंबा हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सफाला आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। यहाँ टोगो की हालत बहुत ही खराब होती है, लेकिन फिर भी वह रुकना नहीं चाहता है और सफाला के साथ आगे बढ़ना चाहता है और लीड करना चाहता है। सफाला शॉर्टकट रास्तों से आगे बढ़ रहा होता है। अगर वह मेडिसिन लाने वाले आदमी से रास्ते में नहीं मिला तो सफाला के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अब सफाला बहुत थक चुका होता है और उसकी आंखें भी बंद हो रही होती है। वही उसके डॉग इस खतरनाक तूफान में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी है जिसके पास वह दवा है। उसका नाम हेनरी है और वो कहीं पर रुका होता है। वही सफाला अपने डॉग के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वो सफाला को देखता है और उसे जोर से आवाज लगाता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन सफाला इतना थका हुआ होता है कि उसकी आवाज नहीं सुन पाता और आगे बढ़ जाता है। लेकिन टोगो ने शायद हेनरी की आवाज सुन ली होती है। हेनरी को लगता है कि सफाला ने उसकी आवाज नहीं सुनी और वह आगे बढ़ गया है। तभी वह देखता है कि सफाला उसी की ओर वापस आ रहा होता है क्योंकि टोगो ने उसकी आवाज सुन ली होती है, जिसकी वजह से टोगो वहाँ रुक जाता है। यहाँ सफाला को वो दवा मिल जाती है जिसके लिए उसने इतने खतरनाक तूफान में इतना लंबा सफर तय किया होता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो लोग एक आउटपोस्ट पर रुकते हैं जहाँ सफाला का दोस्त सफाला से कहता है कि टोगो को यही छोड़ दो। उसने इस घने तूफान में अपने कई डॉग्स खोए हैं, लेकिन सफाला इस बात के लिए राजी नहीं होता है। वो
वो हेनरी से कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है और उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद अगली सुबह वह अपना आगे का सफर शुरू करते हैं, जहां उनके सामने एक बार फिर से वही झील आती है जिसे उन लोगों ने कल पार किया था, लेकिन अब वह झील पहले से ज्यादा हिल रही थी। सफाला जानता था कि अगर वो इस रास्ते से नहीं गए तो उनका सफर और आगे बढ़ जाएगा और इसलिए वह वापस उसी झील से जाने का फैसला करता है और वह टोगो से आगे बढ़ने को कहता है। सफाला के सारे डॉग बहुत तेजी से उस झील को पार करने लगते हैं और अब इस झील से पानी भी निकलने लगता है। अगर वो इस झील में गिर गए तो सबके सब मारे जाएंगे, लेकिन यहाँ टोगो और बाकी डॉग्स की स्पीड की वजह से वह किसी तरह से किनारे तक पहुँच जाते हैं। मगर जिस बर्फ के टुकड़े से ये सभी किनारे तक पहुँचने वाले थे वो हिलने लगता है और किनारे से अलग हो जाता है। ये सब झील में फंस जाते हैं। तभी सफाला टोगो को किनारे की तरफ फेंक देता है और टोगो से कहता है कि बर्फ के इस टुकड़े को खींचो। टोगो जख्मी होने के बाद भी पूरी ताकत से बर्फ के टुकड़े को किनारे की ओर खींचता है। इसी तरह सब झील से बाहर आ जाते हैं और किसी तरह से आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां एक लेडी डॉक्टर होती है जो सफाला को कहती है कि टोगो अब मर रहा है। लेडी डॉक्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसकी हालत बहुत ही खराब है, जिसे सुन सफाला बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वह टोगो से बहुत प्यार करता है। जब ये अगली सुबह अपने सफर पर वापस जा रहे होते हैं तो सफाला टोगो को आगे नहीं बांधता और उसे पीछे बांध देता है क्योंकि टोगो बीमार होता है और वह सफर नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी टोगो आगे जाकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। सफाला समझ जाता है कि वह अभी आराम नहीं करना चाहता, वह अपना सफर पूरा करना चाहता है। आखिरकार वह टोगो को आगे बांध देता है और ये सब अपना सफर शुरू करते हैं। आगे तूफान और भी खतरनाक हो जाता है, जिससे सफाला को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और न ही रास्ता पता चल पा रहा था। फिर सफाला टोगो से कहता है कि मुझे तूफान की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अब तुम्हें ही हमें आगे बढ़ाना होगा और अगले आउटपोस्ट तक पहुंचाना होगा। जिसके बाद टोगो आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि कुछ दूर जाने के बाद टोगो रुक जाता है। टोगो बहुत ही थक गया था, जिससे टोगो थक कर वहीं पर बैठ जाता है। सफाला टोगो के पास जाता है और टोगो से कहता है कि तुम्हें उठना होगा, हमें ये मेडिसिन लेकर जानी होगी, अगर हम आगे नहीं बढ़े तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। मगर टोगो उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। यहाँ सफाला बहुत खुश था कि टोगो की वजह से उन सब की जान बच गई, लेकिन टोगो अभी भी उसकी बात पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी लालटेन लेकर सफाला की तरफ आता है, जिसका मतलब यह था कि टोगो ने अपना काम कर दिया था। उसने सफाला को आउटपोस्ट तक पहुँचा दिया था। सफाला ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि टोगो की वजह से सभी की जान बच गई थी। फिर सब के सब अंदर जाते हैं। टोगो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसे सफाला की वाइफ ने दवाई लेने के लिए भेजा होता है, ताकि वह जल्दी से जल्दी दवाई को लेकर वापस आ जाए, जहाँ पर वो सभी बीमार बच्चे उस दवाई का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर रात में सफाला और सभी रेस्ट करते हैं, जिसके बाद अगली सुबह वह आदमी दवाई को लेकर निकल जाता है और कुछ देर के बाद वह नॉर्म सिटी पहुंच जाता है, जहां पर बच्चे उन दवाइयों का इंतजार कर रहे होते हैं। वहां पर एक रिपोर्टर भी होता है जो उस आदमी का इंतजार कर रहा होता है जो दवाई लेकर आने वाला होता है, क्योंकि यह बात न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंच गई थी कि एक आदमी इतना बड़ा सफर तय करके बच्चों के लिए दवाई लेने गया है। उस रिपोर्टर को यह लगता है कि यह वही आदमी है जिसने इतना लंबा सफर तय किया है और अब अपनी टीम के साथ वापस आया है, और वह उस आदमी का नाम उस न्यूज में छाप देता है। सफाला की वाइफ यह जानकर बहुत डिसअपॉइंट होती है। दूसरी तरफ टोगो अब काफी हद तक रिकवर हो चुका होता है। सफाला अपने डॉग्स और टोगो के साथ वापस नॉर्म सिटी पहुंच जाता है। वहां पर सफाला और टोगो का शुक्रिया अदा करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। उन लोगों में वह बच्चे भी होते हैं जिनकी जान सफाला और टोगो की वजह से बचती है। वहाँ पर एक बच्ची होती है जो टोगो को देखकर पूछती है, क्या यह डॉग मरने वाला है? सफाला उस बच्ची की बात सुनकर घर से बाहर निकल जाता है। सफाला की वाइफ भी उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए बाहर आ जाती है। सफाला अपनी वाइफ से कहता है, आज टोगो की जो भी हालत है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। टोगो 12 साल का था और मुझे उसे अपने साथ इतना लंबा सफर नहीं कराना चाहिए था। उस पर सफाला की वाइफ कहती है, क्या टोगो के बिना कोई और ये काम कर सकता था? सफाला यहाँ पर चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि टोगो के अलावा कोई भी ये काम नहीं कर सकता था। अगली सुबह सफाला फिर से
अपने डॉग्स के साथ प्रैक्टिस पर जा रहा होता है। जब टोगो ये देखता है तो वो भी बाकी सब के साथ प्रैक्टिस पर जाना चाहता था, वो घर पर नहीं रुकना चाहता था। यहाँ सफाला यह समझ जाता है कि असल में टोगो उसके साथ टाइम बिताना चाहता था। कुछ दिनों के बाद टोगो बिल्कुल ठीक हो जाता है। टोगो के ठीक हो जाने के बाद सफाला अपनी वाइफ और टोगो के साथ लंबे सफर पर छुट्टियां मनाने और वक्त बिताने जाया करता था। हम देखते हैं कि 2 साल के बाद टोगो के बहुत सारे बच्चे होते हैं। उन बच्चों को काफी सारे मिशर लेने आया करते थे। टोगो की इस ब्रीड को नया नाम दिया गया था, जिसे सफाला साइबेरियन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1929 में टोगो की डेथ हो जाती है। उसके बाद भी सफाला डॉग्स को ट्रेन करता था। टोगो अलास्का सिटी में सबसे फेमस डॉग था, लेकिन उसका क्रेडिट किसी और डॉग ने ले लिया था। उसका नाम बाल्टो था। फिर 2011 में एक टाइम मैगजीन में टोगो के बारे में लिखा गया था, जिसमें लिखा गया था हीरोइक एनिमल ऑफ ऑल टाइम। इस मूवी में डायरेक्टर ने यह बताया है कि इस दुनिया में डॉग सबसे ज्यादा ईमानदार और अपने मालिक का ख्याल रखने वाले होते हैं। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।